दरअसल कुछ अजीब से आदमी और सामान आ रहे हैं घर पे। ताकतवर, कदावर, पहलवान किस्म के आदमी। ताकतवर आदमी क्या करते हैं? वो आते हैं और अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर चले जाते हैं। बताओ यहाँ कौन आया है? कौन? अमेल मफ्तूलू। क्या? शायद अमेल मफ्तूलू तुम्हारे लिए आम नहीं है, ऐसा ही है? तुमने उनको देखने से मना कर दिया? मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर भी तो उनको देख सकता है। तुम्हारी यहाँ बॉस मैं हूँ। बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आप आज के दिन के टॉप परफॉर्मिंग डॉक्टर बन गए हैं। क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं यहाँ की जर्नल डॉक्टर हुरैन हूँ और यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, याद आया मुझे। आपकी बातों से अंदाजा हो जाना चाहिए था। मुझे इंतहाई हैरत है कि इस हॉस्पिटल में जनरल डॉक्टर्स को नौकरी क्यों दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है डॉक्टर अली, क्या आप तुमने यहाँ नए एनेस्थेसिस्ट हैं को और कॉल की? हाँ डॉक्टर बेफिक्र रहे, मैंने उनसे बात कर ली है। वो मरीजों को तैयार कर देंगे, सब सेट है। और वैसे अमेल मफ्तूलू आपका इंतजार कर रही है। इनको किसी और के पास भेज दो। लेकिन क्यों डॉक्टर, क्यों? देखो, अगर मैं हर मरीज का इलाज करता तो कभी भी मशहूर अली बकाक्ची न बनता। अपने मरीज खुद चुनता हूँ मैं। अली बकाक्ची, बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ रहे हो ना तुम। कोई ना कोई कमजोरी तो होगी तुम्हारी। क्या हो गया? बाबा यहाँ है। तुम तो समझ रही हो ना, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। इस दुनिया में इस वक्त अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो तुम हो। सच कहूँ तो मैं वाकई चाहती हूँ कि आपकी सुलह हो जाए काया साहब। वाकई में? सबा साहिबा ने हम सबको ऐसे खबरदार कर दिया है कि जैसे तीसरी जंग अजीम शुरू होने वाली हो। अच्छा, क्या मतलब इस बात का? वो बहुत अजीब हरकतें कर रही हैं। अजीब हरकतें? मतलब कैसी अजीब हरकतें? क्या कर रही है, सब बताओ। दरअसल कुछ अजीब से आदमी और सामान आ रहे हैं घर पे। अच्छा, किस तरह के अजीब आदमी? ताकतवर, कदावर, पहलवान किस्म के आदमी। अच्छा तो ये बताओ, वो ताकतवर आदमी क्या करता है? वो आते हैं और अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मेरा मतलब किस कमरे की तरफ जाते हैं? तहखाने की तरफ जाते हैं। तहखाने की तरफ? लेकिन घर का वो हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं होता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस वो जाते हैं और बहुत से डब्बे भी होते हैं। डब्बे? अच्छा, मुझे ये बता सकती हो कि क्या है उन डब्बों में? ऐसा क्या राज है? उन डब्बों पर खतरनाक लिखा होता है। मैं देख नहीं सकी, डर गई थी। और वैसे भी सबा साहिबा वहाँ किसी को नहीं जाने देती। देखो, हमारे घर की सलामती की खातिर जैसे ही तुम्हें सबा का मकसद पता चले तुम फौरन मुझे बताओगी। मैं भी नहीं चाहती कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। परवीन साहिबा आ गई, अली बकाक्ची आ गया। मुझसे जो हो सका मैंने किया कि आमिर ना जाए। मेरी कोशिश का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब बेकार हो गया। तुम फिक्र मत करो, आमिर वैसे ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उसे एक अच्छी जॉब ऑफर हुई है। ऑफर हुई है? और मुझे ये बात क्यों नहीं मालूम? तुम्हारा दोस्त नहीं है वो, तुम्हें क्यों बताएगा? हाँ सही कहा, वो मुझे क्यों बताएगा? चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, सब सही नहीं हो रहा। वो समझता है सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इल्जाम देता है। तुम अगर चाहो भी तो आमिर को नहीं रोक सकती। कल उसने अदीब को बताया था उसका उसके बाबा के साथ कोई मसला चल रहा है। जब तक मिस्टर काया एथिक्स कमेटी के सामने उससे माफी नहीं मांगेंगे, आमिर वापस नहीं आएगा। बहुत बोर हो रही हूँ, कसम से इन सारी बातों से उता गई हूँ। 5 मिनट हो गए, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। नहीं तो अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, मेरे पास वक्त है, बात करते हैं ना। खुला रखना। मैंने तुमसे 4 घंटे पहले चाय मांगी थी मानूर। बताओ यहाँ कौन आया है? कौन? अमेल मफ्तूलू। क्या? अमेल मफ्तूलू कहा तुमने? ना करो यार, चल के ऑटोग्राफ लेती हूँ और पिक्चर भी खींचती हूँ उनके साथ। जानती हूँ, मैं तो बचपन से यही सोचती थी कि शायद वो खातून तुम्हारी माँ बन जाए। तुम्हारी ख्वाबों की माँ यही है। लेकिन पता है क्या? क्या? उस नकचड़े अली बकाक्ची ने उन्हें देखने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया उसने? बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बूढ़े लोगों के लिए वक्त नहीं है। यार वो अमेल मफ्तूलू अली बकाक्ची ऐसा कर भी कैसे सकता है? क्या कह रही हो ये तुम? समझता क्या है खुद को? आखिर पछताएगा बहुत, वो देखना। तो उसको सबक सिखाते हैं।
जरा भी लिहाज नहीं किया उस शख्स से। खुद को समझता क्या है वो? देखिए डॉक्टर आमिर, मुझे फेस लिफ्ट अप करवाना है, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। कोई ये ना कहे कि ऑपरेशन करवाया है। हाँ, जानान मेरी असिस्टेंट है। जी। मैंने इसकी सर्जरीज की है। अच्छा, क्या तुम इन्हें अपनी उम्र बता सकती हो? श्योर, बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन ये राज है। शुक्रिया। आप मजाक कर रही हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं लगती, कसम से बिल्कुल भी नहीं लगती। बिल्कुल, ये तभी होता है जब आपने बेहतरीन सर्जन से सर्जरी कराई हो। कहीं तो आपको अपना ID कार्ड दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर आमिर, आप मुझे ऑपरेशन की तारीख बताइए। आयशा साहिबा, आप मेरी पसंदीदा पेशेंट है, लेकिन आपको कुछ हफ्ते इंतजार करना होगा। बस आपका यकीन चाहिए मुझे। कोई मसला नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर, आपने कहा था कि सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दूं। वैसे हमें कब जाना है? हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा, या तो यहाँ या कहीं और। यकीन रखो। मुझे आप पर हमेशा यकीन रहता है। हाँ, एक और मसला है। डॉक्टर अली ने आपके रूम पर कब्जा कर लिया है क्योंकि आप कोई सर्जरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपकी जगह ले ली है। उसने मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल किया? जी हाँ। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। अली, हाँ, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। देखे नहीं, कहाँ थे तुम? हाँ, मेरे पास बहुत मरीज हैं, इसलिए मसरूफ था। शायद अमेल मफ्तूलू तुम्हारे लिए अहम नहीं है। ऐसा ही है? तुमने उनको देखने से मना कर दिया? लेकिन अफसून, मैंने कहा ना कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर भी तो उनको देख सकता है। तुम अपनी मर्जी से पेशेंट्स चूज नहीं कर सकते। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मिसेस परवीन ने मुझसे वादा किया है। उन्होंने कहा था मेरे पास सारे इख्तियारात होंगे। बेकार बातें करने के अलावा परवीन साहबा के पास और कोई काम नहीं है। तुम्हारी यहाँ बॉस मैं हूँ, और यही फैक्ट है। अफसून, कोई मसला है क्या? मिस्टर अली ने अमेल मफ्तूलू का इलाज करने से मना कर दिया है। तो क्या वो एक्चुअली इस हॉस्पिटल में है? हाँ, क्या तुम भी उनके फैन हो? हाँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तभी मुझे उनकी तुर्क फिल्में और नब्बे की दुहाई के गाने तो बहुत ही पसंद है यार। वो दिन गुजर चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जाकर मरीज को देख सकता हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ, कहना है। तुम मिस अमेल मफ्तूलू को देखोगे और मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल नहीं करोगे। अजीब बात है, 2 हफ्ते में तुम जा रहे हो, सर्जरीज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। कोई मसला है क्या? यहाँ का बॉस मैं हूँ, और जाहिर है अफसून भी। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, जल्द या बदेर। खैर, मिसेस एमिल को मैं खुद देख लूंगा। वाकई में ये तो बहुत अच्छी बात है आमिर। क्या हम उनको साथ में देख सकते हैं? हाँ जरूर। हम मुश्किल केसेस मिलकर हल कर लेते हैं। पार्टनरशिप। अच्छी बात है। पार्टनरशिप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत खूब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।